अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और सारे ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। यहाँ पे आलिया भूजी बच्ची को चुरा के हॉस्पिटल से लेके जा रही होती हैं तो वहाँ पर रिया भागती हुई पहुँचती है। एक चीज़ यहाँ बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई है कि बच्चा लेके जाते हुए उसको बहुत सारे लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इवन के डॉक्टर जो है वो भी उसको पहचान लेती है कि शिल्पा का इसने कार्ड पहना है लेकिन ये शिल्पा खुद नहीं है, और वो कह देती है कि तुम शिल्पा से बहुत डिफरेंट लग रही हो। लेकिन यहाँ पे आगे रिया ने बहुत टाइम वेस्ट किया, आते ही डायरेक्ट नहीं बताया और इधर उधर नहीं देखा, वो उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। शायद रिया ही उसको पहचान लेती, ये सब लोग तो उसको नहीं पहचान सके। इवन के शहाना उसको देखती है कॉरिडोर में कि बच्ची को पहचान लिया कि वो प्राची की बच्ची है, उसको नहीं पहचाना कि आलिया बूजी है। बहरहाल वो कमरे में जाते हैं तो रणबीर को और प्राची को उठाते हैं जो सोए हुए लग रहे होते हैं लेकिन बेहोश होते हैं। रिया एंटर होके कहती है नहीं ये बेहोश हैं, आलिया बूजी ने इनको बेहोश किया और बच्ची को ले गई। जैसे ही प्राची उठती है वो हंगामा खड़ा कर देती है और उसी हालत में वो जो उसकी न्यू डिलीवरी हुई है वो उसी हालत में बाहर भागती है और अपनी बच्ची को जलाते हुए कि मेरी बच्ची कहाँ है, आलिया भूजी मेरी बच्ची को ले गई, वो आई थी। यानी कि वो अनकॉन्शियस थी लेकिन फिर भी उसको आलिया भूजी की आवाज़ें जो थी वो सुन रही थी, उसको समझ लग रही थी कि वो आई है और मेरी बच्ची को आके ले गई है वहाँ से। पूरे हॉस्पिटल में एक शोर मच जाता है और दूसरे कॉरिडोर में डॉक्टर उसको पूछती है कि तुम शिल्पा अगर हो तो इतनी डिफरेंट क्यों लग रही हो और बच्ची को कहाँ लेके जा रही हो। पहली दफ़ा कोई रियलिटी दिखाई गई है ड्रामे में जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। प्राची भागती भी आ रही है कॉरिडोर में से और उसको डॉक्टर रोकती है कि तुम कहाँ जा रही हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप ही तक पहुंच सकें। आलिया भूजी वहाँ से निकलती हैं और बाहर एक नर्स से टकराती हैं। नर्स उसको पूछती हैं कि तुम बच्चा लेके कहाँ जा रही हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और बाहर आकर एक टैक्सी रोकती है और उसमें बैठती है और निकल जाती है। टैक्सी वाले को भी समझ नहीं लगी कि इसने मुंह छुपाया हुआ है और ये किसी का बच्चा चुरा के भाग रही है। बहरहाल ये थोड़ा अननेचुरल था। प्राची बाहर आती है। अब यहाँ पे भी एक बहुत अननेचुरल सी चीज़ दिखाई गई है कि उसको पकड़ के जो इतनी पैनिक हो रही है उसको संभाला नहीं है, उसका अभी डिलीवरी हुई है, उसकी कंडीशन इतनी सही नहीं है लेकिन वो भाग रही है और ट्रैफिक रोक रोक के वो गाड़ियाँ चेक कर रही है उन लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक है, माँ से ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं होती लेकिन उसको वहाँ पे भगाना नहीं चाहिए था, बाकी लोग भागते देखते। बहरहाल वहाँ ट्रैफिक स्टक होती है तो आलिया भूजी जो है वो ड्राइवर से कहती है किसी और रास्ते निकालो, लेकिन वहाँ पे फिर जब प्राची और रणबीर आ जाते हैं तो वो गाड़ी में छुप जाती है लेकिन फिर भी प्राची गाड़ी निकलते ही उसके वहाँ से उसको जाते हुए देख लेती है और रणबीर को बताती है कि इस गाड़ी में आलिया भूजी थी, वो मेरी बच्ची को ले गई हैं। और वो रणबीर को भी ब्लेम करती है कि तुमने अपनी बच्ची की हिफाजत क्यों नहीं की। वो कहता है मुझे पता ही नहीं था। बहरहाल आलिया भूजी वहाँ से आंख बचा के तो अपने उस अड्डे पे आ जाती हैं जहाँ उन्होंने अपने गुंडों को पहले से इन्फॉर्म कर रखा होता है और फिर बच्ची से कहती है कि अब हम सेफ़ जगह पे आ गए हैं, यानी कि ये उसका एरिया है, और उन गुंडों से कहती है कि इस बच्ची के लिए पालना लेके आओ क्योंकि इस बच्ची के साथ उसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसकी केयर तो कर रही है अब ये। आफ्टर ऑल इस बच्ची के ज़रिए इसने उनको ब्लैकमेल जो करना है ये देखेंगे आप अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहाँ तक था। रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले रिव्यू के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अहम बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स और लेटेस्ट रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।